नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि 25 साल की उम्र में जब सुषमा स्वराज जी अम्बाला से विधायक चुनी गई तो 1977 में चौधरी देवीलाल की सरकार में उनको शिक्षा मंत्री का दायित्व मिला। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चौधरी देवीलाल ने सुषमा स्वराज जी को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करवा दिया, और हालांकि वो वापस मंत्रिमंडल में लौट गई, लेकिन उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियों की बातचीत आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप उस दौर के गवाह रहे हों तो जरूर कमेंट करके बताइएगा अगर कोई जानकारी छूट जाए तो। 21 जून 1977 को जब चौधरी देवीलाल को हरियाणा विधायक दल का नेता चुना गया तो उनके नाम का जो प्रस्ताव है वो जो जनसंघ के नेता थे डॉक्टर मंगल सेन, उन्होंने रखा था। चौधरी रिज्जक राम, हिसार के बलवंत राय तायल जी और चौधरी भजनलाल ने उनके नाम का अनुमोदन किया, और इसके बाद चौधरी देवीलाल ने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। इससे पहले तक उनका कोई राजकाज का अनुभव नहीं था और उनको विपक्ष के और सड़क के नेता के रूप में वो अपनी पहचान बना चुके थे। चौधरी देवीलाल का जो पहला चरण था उसमें केवल 2 ही मंत्री बनाए गए उनके साथ जिन्होंने शपथ ली, एक डॉक्टर मंगल सेन और दूसरे प्रीत सिंह राठी। ये 2 मंत्री उनके साथ बने। 1 जुलाई 1977 को 3 और मंत्रियों को चौधरी देवीलाल के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, जिनमें एक यमुनानगर से डॉक्टर कमला वर्मा थी, वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया जी थे और रोहट के विधायक ओम प्रकाश राणा जी थे। राणा जी के साथ दुर्भाग्य ये रहा कि वो 10 दिन तक ही चौधरी देवीलाल के मंत्रिमंडल में मंत्री रह पाए। चौधरी देवीलाल के मंत्रिमंडल के विस्तार के तीसरे चरण में 17 जुलाई को कुछ और मंत्री शामिल किए गए। सरदार तारा सिंह, कर्नल राम सिंह, सतबीर सिंह मलिक और युवा नेत्री, सोशलिस्ट नेत्री, ये भाजपा में बहुत बाद में सुषमा जी आई तब ये सोशलिस्ट पार्टी की नेता थी, और चंद्रशेखर जी का इनको आशीर्वाद प्राप्त था, और जॉर्ज फर्नांडिस के बहुत नज़दीकी और बहुत उनको एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग उनके बीच में थी, उनका आशीर्वाद उनको प्राप्त था। चौधरी देवीलाल के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। खास बात यह है कि चौधरी देवीलाल अपने मंत्रिमंडल में डॉक्टर मंगल सेन और सुषमा स्वराज को नहीं रखना चाहते थे, लेकिन चूंकि जनसंघ, ये जो जनता पार्टी थी, ये कई पार्टियों का मिलन होकर बनी थी, इसलिए चौधरी देवीलाल की वहां चली नहीं और इनको भी मंत्री उन्हें बनाना पड़ा, और बाद में यही एक बड़ी कलह की वजह भी बना उनकी सरकार में। जनता पार्टी की सरकार में मुख्य रूप से 6 घटक दल काम कर रहे थे। इनमें भारतीय लोकदल, भारतीय जनसंघ, संगठन कांग्रेस, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, सोशलिस्ट पार्टी और आर्य सभा इस जनता पार्टी के घटक दल के रूप में सरकार में थे। लेकिन इस सरकार में जो सबसे बड़ा विधायकों का जो दल था वो भारतीय लोकदल चौधरी चरण सिंह का था, जिसके 45 विधायक इस सरकार में थे। जनसंघ के 13 विधायक इस सरकार में शामिल थे। आर्य सभा के 2 सदस्य चौधरी देवीलाल की सरकार को समर्थन दे रहे थे, और बाकी के जो 3 घटक दल थे उनके 5-5 विधायक इस सरकार को समर्थन दे रहे। खास बात यह है कि भारतीय लोकदल में भी उस समय जो सबसे बड़े विधायकों का जो जिनको समर्थन था वो चौधरी चांदराम के गुट का था। चौधरी चांदराम के गुट के इस जो 45 सदस्यीय भारतीय लोकदल थी उसमें 18 विधायक उनके साथ थे, और 18 विधायकों को जितवाने में, उनको टिकट दिलाने में चौधरी चांदराम का बड़ा हाथ था। चौधरी चांदराम उस समय केंद्रीय जहाजरानी मंत्री के रूप में केंद्र सरकार में जो मोरारजी देसाई की सरकार थी उसमें काम कर रहे थे। करीब 6 जो विधायक थे वो पंडित भगवत दयाल के पक्ष के थे, और इस सरकार में जो सबसे बड़ी चुनौती थी, सबसे बड़ा जो दिक्कत आप जिसको कह सकते थे, वो सत्ता के प्रसाद की थी। चौधरी देवीलाल को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किस घटक दल को कितनी सत्ता का प्रसाद दे और किसको ना दे, और इस वजह से जो आपस में जो नाराजगी थी, जिसका फूट पड़ने का अंदेशा था, और बाद में जो सही भी साबित हुआ, जो चौधरी भजनलाल जी ने कर दिखाया, वो होके रहा, क्योंकि सब लोग चाहते थे कि उनको इस सरकार में अधिकतम लाभ मिले, और चौधरी देवीलाल एक तरीके से इस पूरे जो ट्रैप था इनका, इस ट्रैप में फंसे हुए थे। चौधरी रिज्जक राम, बलवंत राय तायल जी और मूलचंद जैन जी भी चौधरी देवीलाल से नाराज चल रहे थे, क्योंकि उनको मंत्री नहीं बनाया गया था। मांग और आपूर्ति में ये जो अंतर था, इसकी वजह से जनता पार्टी की सरकार में अंदर खाते एक रोष पनप रहा था, और वो रोष एक समय आकर उसने विस्फोटक रूप धारण किया, और ये चौधरी देवीलाल की सरकार के पतन का भी कारण बना। लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो सुषमा स्वराज जी के द्वारा हुई, क्योंकि मोरारजी देसाई लगातार कोशिश करने लगे थे कि किसी तरीके से जो
चौधरी चरण सिंह का कद था उसको देखकर मोरारजी देसाई को हीन भावना होती थी और वो चाहते थे कि चौधरी चरण सिंह को कमजोर किया जा सके। और इसके लिए उन्होंने अपने जो दल थे, जो बाकी जो घटक दल थे, उनमें जो ठीक ठाक से नेता थे, उनको ये निर्देश दिया कि चौधरी देवीलाल की सरकार को कमजोर किया जाए। सरकार बनने के 4 महीनों के अंदर ही ये जो विरोध है, ये इसके जो सवर हैं वो ठीक ठाक उभर कर सामने आने लगे। सिरसा के समाजवादी विधायक कॉमरेड शंकरलाल अहलुवालिया ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने चौधरी देवीलाल के खिलाफ बोला और बलवंत राय तायल जी जो हिसार से थे, उन्होंने इसका समर्थन किया। कॉमरेड शंकरलाल अहलुवालिया का आरोप था कि चौधरी देवीलाल की सरकार असल में ओम प्रकाश चौटाला चला रहे हैं और चौटाला साहब अपने हिसाब से फैसले लेते हैं और संगठन को मजबूत समांतर अपना एक संगठन खड़ा कर रहे हैं और जो जनता पार्टी की सरकार है उसको निरंतर नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उस समय उनके ये जो बयान थे काफी सुर्खियों में रहे और जो अंदर खाते जो लोग नाराज चल रहे थे उन्होंने इसको काफी भुनाया। 5 सितंबर को एक नया जो घटनाक्रम जनता पार्टी में हुआ वो ये हुआ कि भिवानी की सांसद चंद्रावती को चौधरी चरण सिंह ने भारतीय लोकदल का हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। जो दूसरे जो घटक दल थे वो उनको ये रास नहीं आया। चंद्रावती जी के साथ ही अयोध्या प्रसाद, चौधरी भजनलाल, रामधारी गौड़ और ओम प्रकाश चौटाला को महासचिव नियुक्त किया गया। ओम प्रकाश चौटाला की नियुक्ति हो गई, लेकिन इस नियुक्ति को लेकर फिर जो संगठन था, जो विधायक थे, उनमें नाराजगी पनपने लगी। लेकिन जो सत्ता में जिसको कह सकते हैं असली जो विस्फोट है वो सुषमा स्वराज ने किया। सुषमा स्वराज सबसे युवा मंत्री इस सरकार में थी, सोशलिस्ट पार्टी की नेता थी। उन्होंने एक ऐसा काम किया जो चौधरी देवीलाल को नाराज जिसने कर दिया और 16 दिसंबर 1977 को फरीदाबाद जिले में जो निषेधाज्ञा थी, मजदूरों का आंदोलन चल रहा था, और उसमें जो चौधरी देवीलाल के कदम थे उसको लेकर, तो उस पे सुषमा स्वराज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चौधरी देवीलाल की सरकार अपनी जमकर भड़ास निकाली। और चौधरी देवीलाल इस बात से इतने नाराज हुए कि उन्होंने सुषमा स्वराज को राज्यपाल को लिखकर उनको बर्खास्त करवा दिया। लेकिन चंद्रशेखर इसके बाद एक्टिव हुए और 17 दिनों बाद उन्होंने सुषमा स्वराज जी को चौधरी देवीलाल की सरकार में फिर से उसी पुराने रुतबे के साथ शामिल करवा दिया। लेकिन चौधरी देवीलाल और सुषमा स्वराज के बीच एक खटास तो पैदा हो ही गई। हालांकि बाद में सुषमा स्वराज जी भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीतिक कैरियर शुरू किया, लेकिन उससे पहले जो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी जब बनी तो सुषमा स्वराज जी इस पार्टी के खिलाफ जमकर जहर उगलती थी और भाजपा को वो अलग अलग संज्ञाएं देती थी उसके नाम के साथ जोड़कर, और काफ़ी एक किस्म से वो भाजपा की पुरजोर विरोधी हरियाणा में सुषमा स्वराज जी के रूप में तब देखने में आता था। लेकिन बाद में जो उन्होंने जो करियर है अपना वो भारतीय जनता पार्टी में बनाया। इधर से हिमाचल प्रदेश में भी मोरारजी देसाई के निर्देश पर जो एक मंत्री हैं शांता कुमार, उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर डाली। उनको भी इसी तरीके से बर्खास्त किया गया और बाद में शामिल किया गया। तो ये जो फूट पड़ रही थी ये चौधरी चरण सिंह को कमज़ोर करने की एक कोशिशें थी और इन कोशिशों में मोरारजी देसाई सफल होते दिख रहे थे। लेकिन असली जो ट्विस्ट आएगा राजनीति में वो 23 दिसंबर को आता है फिर, क्योंकि चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन था और चौधरी चरण सिंह का जो जन्मदिन है वो दिल्ली में बोट क्लब पर जिस ऐतिहासिक घटना के साथ मनाया गया, जिस ऐतिहासिक रैली के साथ मनाया गया, वो भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा अध्याय है जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो ये जो चौधरी देवीलाल का पहला जो कार्यकाल था ये असंतुष्टों से भरा हुआ कार्यकाल था और इसमें जो गतिविधियां थी वो चौधरी देवीलाल को एक तरफ उनकी केंद्र पर निगाहें थी, दूसरी तरफ हरियाणा पर थी और कहीं भी बैलेंस नहीं बन पा रहा था, क्योंकि चौधरी चरण सिंह के कमजोर होने का मतलब चौधरी देवीलाल के कमजोर होना था और इधर जो मंत्री ना बन पा रहे थे वो लगातार चौधरी देवीलाल को परेशान करने में लगे हुए थे। और सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो ओम प्रकाश चौटाला जी के रूप में लोगों को थी। चौधरी देवीलाल से ज़्यादा नाराजगी ओम प्रकाश चौटाला से उस समय के नेताओं को रही है। अगर आपको इस दौर की कोई राजनीतिक जानकारी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। अगले वीडियो में हम चौधरी चरण सिंह के उस ऐतिहासिक जन्मदिन जो भारतीय राजनीति के इतिहास का एक अनोखा किस्सा है उसको हम आपके साथ साझा करेंगे दोस्तों। 3 बजे की चाय और राजनीतिक बातों में हम मिलते रहेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।